तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का सिलसिला जारी है, लेकिन पेशावर की तरह कोहाट में भी तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत से कोई शरीक नहीं हुआ। एक रोज़ पहले तश्कील दी गई PTI की सियासी कमेटी से सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के सदर जुनेद अकबर खान जलसे में शरीक थे। सुहेल आफरीदी ने जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान का जेल से पैगाम आ चुका है, इस दफ़ा हम जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे या आज़ादी लेकर आएंगे। इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आज़ादी या मौत, आज़ादी या मौत। और हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब ये तकरीर सुनी तो फिर मुझे सुनी लगी, क्योंकि याद आया कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वज़ीर आला हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गड्डापुर साहब, ये भी अक्सर जलसों में सर पर कफन बांधकर आज़ादी लेने की बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुनाई देते थे। याद कीजिए, फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला गुंजान के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। लेकिन फिर जब कोई एहतजाज होता था तो कफन और आज़ादी तो बड़ी दूर की बात, खुद अली अमीन गड्डापुर भी कहीं दिखाई नहीं देते थे, बल्कि 12 ज़िले क्रॉस करना तो याद है सबको। अब नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि वही सुहेल आफरीदी जो कफन और आज़ादी की जोशीली तकरीर कर रहे थे, दूसरे ही लम्हे वो डी चौक जाने की जिम्मेदारी अपने सर से उतार कर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई पलते हुए दिखाई दे रहे थे। साथियों, आप लोगों ने तैयार रहना है। इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी, चाहे वो मुज़ाकरात की हो या एहतजाज की हो, वो महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दी है। जब भी उनकी तरफ से कॉल आएगी, आप सब ने तैयार रहना है। बार बार हम सुनते हैं डी चौक। हम डिसिप्लिन के पाबंद है। खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है। नाज़रीन, जुनेद अकबर ने मजीद कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और सुहेल आफरीदी की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सुहेल आफरीदी की हुकूमत का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस दिन किसी ने ये कोशिश की गवर्नर राज की, रात हो या दिन हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। ये सूबाई हुकूमत किसी ने हमें खैरात में नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग रहा है या नहीं लग रहा है इसका फ़िलहाल तो नहीं पता, लेकिन वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक, इनके मुताबिक अडियाला से बानी PTI की किसी और जेल मुंतकली पर गौर ज़रूर हो रहा है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के बाद सेनेटर राना सनाउल्लाह भी जनरल बाजवा के खिलाफ खुलकर सामने आए। हुकूमती वज़रा की कोशिश या ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, उन्होंने खबर दिया है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ न तो कोई तहक़ीक़ात हो रही हैं और न ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद होंगे, लेकिन आगाज़ में सबसे पहले बुशरा बीबी के करीबी समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा काजी अनवर साहब, जिन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है, उनसे प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ काजी साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो सर ज़रा मुझे ये फरमा दीजिए, आपने इस्तीफ़ा दे दिया सर, इस्तीफ़ा आपने क्यों दिया है, ज़रा इसके रीज़न भी बता दीजिए सर। देखें, जहाँ तक इमरान खान की जात का तो सवाल है, वो मेरी इज्जत करते हैं। मैंने भी उनके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि इतनी कि मैं अपनी कुर्बानियों को गिनना नहीं चाहता। लेकिन मेरे साथ जो सलूक किया गया PTI की क़यादत ने, खुद खान साहब की बहन अलीमा बीबी ने के कहने पे, और यहाँ तक कि हमारे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है उसको इस्तेमाल किया गया, CM हाउस को इस्तेमाल किया गया, और ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन फिर इंतहा हो गई तो कि जब मुझ पे उन लोगों को फौकियत दी गई जिनका PTI से या ILF से कोई ताल्लुक नहीं, तो जब उनको मुझ पे फौकियत दे के उनको जितवाया गया और मुझे हराया गया, और बल्कि यहाँ तक एक मैसेज किया है व्हाट्सएप पे
जो है सलमान अकरम राजा के व्हाट्सएप से हुआ है और वो मैसेज रिकॉर्डेड है जिसमें उसने कहा कि जो कोई उनकी हदायत के खिलाफ वोट देगा वो पीटीआई का गद्दार होगा और हदायत ये थी कि मुझे वोट नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद मेरे लिए फिर क्या रह जाता है जब मुझे पीटीआई की क़यादत देके दे दे तो मैं बाइज़्ज़त तौर पे एक साइड को गया। बस साहब आप कह रहे हैं कि आपको ज़हनी अजियत दी गई, आपको बेइज्जत किया गया। सलमान अकरम राजा साहब के व्हाट्सएप मैसेज का तो आप तस्करा कर रहे हैं, लेकिन अलीमा खानम साहिबा का क्या किरदार है इसमें सर? देखिए मुझे पता नहीं कि अलीमा बीबी को मुझसे क्या शिकायत है या मुझसे क्यों खफा है। मेरा इतना कसूर ज़रूर है कि इमरान खान की बीबी बुशरा बीबी जो हैं वो मुझे अपना भाई कहती हैं और मैं उनको अपनी बहन कहता हूँ। और वो बहन इस हद तक मुझे अजीज़ थी कि जब वो पेशावर में आई थी दरमियान में तो मैं उनके ये खुद बहुत परहेज़गार खातून है, लेकिन मुझे कहती थी कि तुम अपना दम किया हुआ पानी मुझे दिया करो। तो मैं उनके लिए ताजत के वक़्त पानी दम करता था और सुबह जाके उनको बोतल पहुंचाता था खुद, क्योंकि वो कहती थी कि कुरान की तिलावत करके आप पानी दम करके मुझे दिया करें। तो मैं कुरान की तिलावत ताजत में करता हूँ और वो मैं ताजत के वक्त करके उनके लिए पानी दम करता था। तो उनको शायद एक शिकायत ये भी होगी कि बुशरा बीवी को मैं बहन कहता हूँ। सही। अच्छा काजी साहब, आपके इस्तीफे की क्या एक वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ामत की पॉलिसी है या जो फौज के खिलाफ उनकी पॉलिसी है, ये भी एक रीज़न है आपके इस्तीफे की सर? देखिए मैं इस पे अब कोई बात इस वक्त कर नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन आप देखें मैं तो एक छोटा सा फकीर दरवेश इंसान हूँ, मेरे अलहदा हो जाने से इनको कोई नुकसान नहीं होगा। और मुझे खुद दुख हुआ है कि इतनी एसोसिएशन इतनी कुर्बानियों के बाद जो है जब मुझे देके पार्टी से निकाला जा रहा है तो मैंने कहा मैं खुद ही निकल जाऊं। अच्छा सर, जो नई सियासी कमेटी का कल क़याम हुआ है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा बड़े इल्जामात लगा रहे हैं कि ये सब सलमान अकरम राजा साहब ने किया है। अब काजी साहब आप खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, क्या सलमान अकरम राजा साहब इतने पावरफुल हैं कि वो बगैर खान साहब की मर्जी के कोई कदम ले सके, कदम उठा सके? सर इस बात पे शक है कि उनको किसने ये इख्तियार दिया है, लेकिन बजाय इस वक्त पार्टी उनके हाथ में है। इसको हाईजैकिंग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी इस वक्त अलीमा बीबी और सलमान अकरम राजा के हाथों में है। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, शेर अफजल मरवत साहब ने दावा किया कि पीटीआई की जानिब से अब तक वकला को केसेस लड़ने के लिए 1 अरब से जायद की रकम अदा की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी रकम बनती है सर, आप लॉयर्स विंग का हिस्सा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है वकला पैसे लेकर पीटीआई के केसेस लड़ते हैं, खान साहब के केसेस लड़ते हैं? ये ऐसे है नहीं, ये ऐसे है कि जब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर थे तो 2024 में मेरे मशवरे पे उन्होंने ग्रांट एंड एड से 25 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो बार एसोसिएशन में इस सूबे की तमाम बार एसोसिएशन के जो सदर थे उनको बुला के उनमें तकसीम किए गए। इस दफ़ा अली अमीन को मैंने कहा कि उस अमाउंट को ज़्यादा करो, तो बजट चूँकि उसके वक़्त में पास हुआ था तो उसने उसको 4.2 मिलियन कर दिया, 42 करोड़। और 42 करोड़ की जो तकसीम थी वो बार एसोसिएशन में होनी थी, किसी वकील को नहीं, किसी वकीलों की दूसरी तंजीमों को नहीं, ILF को नहीं, जो भी बार एसोसिएशन है कि उनके सदरों को पैसे दिए जाएं ताकि वकीलों के लिए बार रूम को अच्छा किया जाए, उनकी लाइब्रेरी को अपडेट किया जाए, वहाँ कंप्यूटर रखे जाएं। तो इसके लिए 42 करोड़ से मंजूर उसने किए थे, तकसीम मौजूदा चीफ मिनिस्टर कल साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि खान साहब के केसेस जो लड़ते हैं पार्टी के अपने वकला, वो उनको भी पैसे दिए जाते हैं क्या, फी दी जाती है उनको?
मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जहाँ तक इमरान खान की केसेस का ताल्लुक है, उनके जो वकला थे उनको फीसें दी जाती हैं। अब ये फीसें अब कौन देता है, कहाँ से देता है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू का मुझे पता था कि बशमूल सलमान राजा और दूसरे उन सब ने फीसें वसूल की थी। शेर अफजल मरवत साहब सर दावा करें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सलमान अकरम राजा को 24 करोड़ की पेमेंट की है खान साहब के केसेस लड़ने के लिए। सर देखें, मुझे इसका सही पता नहीं, लेकिन खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि इमरान खान की केसेस की फीसें मैं पे करता हूँ, ये उन्होंने मेरे सामने कहा था। अब मुझे नहीं पता कि किस किस को देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काजी अनवर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब आप इस्तीफा दे चुके हैं।